हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कि अगर आप कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कनाडा जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से खूब सारी आपने जॉब अप्लाई करी हैं और उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आया है। जो कि मेरा लास्ट जो टॉपिक था कि आप इंडिया से रह के कैसे कनाडा पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे पता करें कि आपका ये जॉब ऑफर लेटर रियल है या फेक है। तो आज हम ऐसी कौन सी चीजें जो ऑफर लेटर में होनी चाहिए जिससे पता लगे कि आपके सच में ऑफर लेटर है या फिर आप किसी स्कैम में फंस रहे हैं, तो आपका पैसा एंड टाइम दोनों ही बचे। आज हम उसी बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आपको अच्छी लगती है वीडियो या कुछ फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी नीड है या जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कनाडा जाने के लिए कि उससे पहले वो पूरी रिसर्च करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि डिड यू अप्लाई फॉर द जॉब। क्या आपने जॉब के लिए जो अप्लाई किया था या फिर आपको ऐसे ही ऑफर लेटर मिल गया था विदाउट इंटरव्यू, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अच्छा आप कुछ मत करो, आप बस अपना रिज्यूमे हमें दे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स हमको दे दो, हम आपका ऑफर लेटर अरेंज करवा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर मिला है, ठीक है, चाहे वो आपके मेल पे आया हो, चाहे आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आया हो या लिंक्डइन पे या जो भी आपसे कनेक्ट करने का जो भी ऐसा साधन है वहां से आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर मिला है जिसमें आपको लिखा हो कि आपकी इतनी इतनी सैलरी है, आपको ये सारी बेनिफिट्स मिले, तो ऑफर लेटर वो बिल्कुल फेक होगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में या इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगर 10 से 15 हजार की भी अगर आप जॉब सर्च करने जाते हो तो विदाउट इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि कनाडा में जहाँ पे आप बिल्कुल अलग कंट्री में जॉब के लिए आपने अप्लाई करी हो और वहां पे आपको विदाउट इंटरव्यू विदाउट जॉब पोस्टिंग, उन्होंने जॉब पोस्ट करी नहीं करी आपको कुछ नहीं पता एंड आपका ऑफर लेटर आपको मिल गया हो। तो हर कंपनी का चाहे वो किसी भी कंट्री में हो एक प्रोसेस होता है हायरिंग का कि पहले जॉब पोस्ट करते हैं। अगर जॉब पोस्ट नहीं करी तो आप अप्लाई तो करोगे। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है, आपने किसी को भी अपना डॉक्यूमेंटेशन भेजा हुआ है एंड उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर दे दे, तो कैसे पॉसिबल है ऐसा, है ना। तो उसमें क्या है, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, देन इंटरव्यू होगा, देन इंटरव्यू 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। एटलीस्ट एक इंटरव्यू तो होगा ना। उसके बाद रिजल्ट आएगा कि क्या है, आपने जो इंटरव्यू दिया था आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा। ऐसा नहीं कि आपको सीधे ऑफर लेटर आ जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल ही फेक ऑफर लेटर है। आपने इंटरव्यू दिया है, अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, देन उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आया तो कैसे पता करें। तो सबसे पहले जो ऑफर लेटर मिलेगा आपको कंपनी के लेटर हेड पे मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी के लेटर हेड पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसमें आपके पास जो होना चाहिए, जो ऑफर लेटर आएगा लेटर हेड पे होगा, एचआर का साइन होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का नंबर और फैक्स नंबर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तब आप सोच सकते हो कि हाँ कि ये रियल हो सकता है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड टॉपिक है हमारा कि जो ऑफर लेटर आपको मिलता है वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती है ऑफर लेटर पे। सबसे पहले आप देखें कि उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंपनी अगर अच्छी खासी पोजीशन में है तो कभी भी वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगी। ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फॉन्ट साइज हमेशा एक होता है, कुछ भी अलग कहीं पे बड़ा बोर्ड कहीं पे छोटा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता किसी भी ऑफर लेटर पे। कुछ पॉइंट जो होते हैं वो हाईलाइटेड होता है, आप उसमें नॉर्मली पता कर सकते हैं कि फॉन्ट अलग अलग है, दैट मीन्स कि ये फेक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी ग्रामर मिस्टेक होती है और आपको पता नहीं चलती, तो आपसे पैसा निकालना बहुत इजी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ऑफर लेटर देखना है, सारे कुछ देखनी है, क्या मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ चेक करना है। क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि आपको अगर पैसे देते हैं वहां पे तो आप बहुत सारा पैसा टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना इस पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फेक एड्स। अब कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोफाइल की उसको हायरिंग है और उस प्रोफाइल के लिए उसने ऐड दिया है और वो ऐड दिया है क्या,
कि फ्री में आपको एजुकेशन मिलेगी, सबको फ्री में आपको अकोमोडेशन मिलेगा, फूड मिलेगा, ट्रेवल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। और मैक्सिमम जो होते हैं ना, मेरे से भी पूछते हैं कि मैम कोई ऐसी कंपनी है कनाडा पे जो आपको फ्लाइट भी दे, आपको अकोमोडेशन भी दे, आपको फूड भी दे, हमारा कोई खर्चा ना लगे। तो ऐसी कंपनीज नहीं होती हैं, बहुत कम कंपनीज देते हैं। और फिर भी ऐसी कंपनीज कभी भी ये ऐड तो बिल्कुल नहीं करेंगी कि अच्छा आप हमारे वहां पे हायरिंग है जिसमें हम आपको ये सारा कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अकोमोडेशन, फूड, ट्रेवल, सब कुछ आपको देंगे, फ्लाइट टिकट। तो कभी भी कोई कंपनी अगर ऐड करती है, अगर उसके पास कोई वैकेंसी होती है, तो वो प्रोफाइल की करेगी ना, कि उनको अगर सेल्स पर्सन चाहिए तो वो सेल्स पर्सन की देखेगी कि उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास ये एक्सपीरियंस, एजुकेशन होनी चाहिए। आपको पहले ही थोड़ा बता देंगे कि आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, फूड भी मिलेगा, सब कुछ। कोई भी कंपनी ऐसे ऐड नहीं कर। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग फीस। ज्वाइनिंग फीस किस तरीके से कि कोई भी कंपनी अगर ऐड करती है और वहां पे ये लिखा हुआ है, या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी आपसे बोलते हैं कि अच्छा आप ना ऐसा करो, अपने सीवी, अपने डॉक्यूमेंटेशन मुझे दे दो एंड हम आपके भी यहाँ पे जॉब सर्च करेंगे एंड आपको पहले कोई भी पैसा नहीं देना, हम लोग ऑफर लेटर दे देंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है एंड ट्रेनिंग फीस देनी है। तो ऐसा कोई भी कंपनी, स्पेशली अभी तक जितना मैं रिसर्च कर पाई हूँ, कनाडा में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो आपको हायर करे और उसके बाद आपसे पैसे ले उस प्रोसेस के लिए। आपके लिए कोई काम करता है तो वो अपना सर्विस चार्ज ले सकता है बोल के, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे जॉब रिज्यूमे बना रहा है, जॉब अप्लाई कर रहा है, आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा की जो कंपनी है वो आपसे ट्रेनिंग फीस, आपसे जो भी आपकी स्किल्स नहीं है वो चीज सिखा रही है आपको, उसके बाद उसका पैसा ले रही है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी ऑफर लेटर फेक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल डिटेल, या फिर कोई भी फाइनेंशियली डिटेल अगर आप शेयर करते हैं किसी भी कंपनी के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ, अगर वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांग रहा है, आपसे पर्सनल डिटेल कोई मांग रहा है, तो वो भी ऑफर लेटर फेक हो सकता है। आपको पता होगा कि कनाडा में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सिन नंबर होना जरूरी होता है, उसी के बिहाफ पे आप ही जॉब करते हैं। लेकिन ये सिन नंबर या ये सारी डिटेल्स आपको तब देनी पड़ती जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तब उसके बाद ही ये सिन नंबर आपको मिलता है और तभी आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जैसे अकाउंट डिटेल्स, ये सारा को, ताकि आपकी सैलरी उस पर क्रेडिट हो। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी खासी सैलरी का ऑफर आए, मीन्स कि आपको $60 मिल जाएंगे, जहाँ की आपकी प्रोफाइल और स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल एक सारे आप देख सकते हैं, जॉब बैंक में भी देख सकते हैं कि क्या रेंज चल रही है आपकी प्रोफाइल की, बहुत अच्छी सैलरी या डबल सैलरी आपको ऑफर करते हैं, तो वो भी ऑफर लेटर फेक हो सकता है। तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल आपको शेयर नहीं करनी है। और इसके अलावा आपको अगर बहुत अच्छा सा दिख रहा है ना, आप कुछ फेक हो सकता है, तो आपको पूरी रिसर्च करनी है अच्छी से। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमारे पास ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद हम खुद से कैसे श्योर हैं कि ये फेक है या नहीं है। तो हम कंपनी की नॉर्मली गूगल पे जाएंगे और जिस कंपनी से हमें ऑफर लेटर मिला होता है हम उस कंपनी को सर्च करेंगे एंड सर्च करेंगे, क्योंकि सारी कंपनीज के, मैक्सिमम सारी कंपनीज के ही कोई ना कोई सोशल मीडिया हैंडल होता है या फिर वो गूगल में मिल ही जाती है। तो उसमें जो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है या फिर जो एड्रेस दिया होता है वो अपने ऑफर लेटर से आप मैच कर सकते हो। और उसके अलावा आप डायरेक्टली वहां पे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे देख सकते हो कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका ऑफर लेटर जो आपको मिला है ये फेक है या रियल है। नेक्स्ट है फेक ओपनिंग, फेक जॉब ओपनिंग। कनाडा में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज हायरिंग करती हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठा देते हैं जहां पे जिनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है, वो और किसी और कंपनी के बिहाफ पे अपना पैसा बनाते हैं। फेक ओपनिंग में क्या होता है कि आपने अपना सीवी सेंड किया एंड वहां से आपको ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है, विदाउट इंटरव्यू। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा हुआ है कि आपने इंटरव्यू तक नहीं दिया है किसी कंपनी में एंड आपके पास ऑफर लेटर है, तो वो 100% फेक है। कोई भी कंपनी विदाउट इंटरव्यू कभी किसी को हायर नहीं कर सकती। आप इंडिया में किसी भी कंपनी में हायर नहीं हो सकते, तो वो तो एक फॉरेन कंट्री है जहाँ पे स्किल लोगों की हायरिंग चल रही होती है, इसलिए वो बाहर से कैंडिडेट को बुलाते हैं और वो बिना इंटरव्यू के कैसे हायर कर लेंगे, आप खुद सोचिए। तो ये सारी जो मैंने आपको कुछ
टॉपिक बताए हैं, कुछ आपसे शेयर करी है बातें, आप इन सबको अगर ध्यान पे रखेंगे तो आपके साथ फेक होने से आप बच सकते हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए कि आप कैसे और कंपनीज के बारे में जान सकते हैं। आप कंपनी से नॉर्मली फोन करके, मेल करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये डिटेल पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगी कि आपका जो ऑफर लेटर है वो फेक है या रियल है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।